आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंपनी के ऊपर जो कंपनी लोअर पे लोअर सर्किट मारी जा रही है और अपने 52 वीक लो पर चल रही है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्या रीज़न है इस कंपनी के इतने ज़्यादा लोअर सर्किट करने का और इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे आए थे। इस कंपनी का पहले नाम क्या था? आईआरएस मीडिया लिमिटेड, ठीक है। और ये कंपनी स्टैब्लिश कब हुई थी? 1992 में। ये कंपनी क्या काम करती है? ये कंपनी काम करती है मीडिया से रिलेटेड वर्क। ये कंपनी एंगेज है प्रोड्यूसिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ब्रॉडकास्ट में, मार्केटिंग में, रिकॉर्डिंग में, टेलीविज़न प्रोग्राम में और इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। कंपनी की स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का जो मार्केट शेयर है, मार्केट कैप है, वो है 175 करोड़ का। और इस वक्त कंपनी का जो वो है करंट प्राइस चल रहा है 17 रुपीज़ का। और जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो कितनी है? 3 रुपीज़ की। और कंपनी का पीई कितना है? 4 का। और इंडस्ट्री का पीई कितना है? 21 का। मतलब इंडस्ट्री के पीई से बहुत कम पे है, मतलब बहुत ज़्यादा लो पे है। बट कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा बताया था आपको मैक्सिमम डेप्ट टू इक्विटी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका है 2.54, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। और जो कंपनी का जो ईपीएस है वो भी नेगेटिव में है। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस पॉइंट है कंपनी के। अब कंपनी के एडवांटेज देखते हैं क्या। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे इस बार वो अच्छे आए थे, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? कंपनी जो ट्रेड कर रही है वो अपना 5.79 टाइम्स है बुक वैल्यू का। और जो प्रमोटर होल्डिंग है, हाँ इस शेयर की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो मुझे दिखी थी, प्रमोटर होल्डिंग है सिर्फ 1.84% है। ये बहुत ज़्यादा कम है इसमें प्रमोटर की होल्डिंग, ठीक है। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर में वो सिर्फ है 1.97, ये भी बहुत कम है। और जो डेटा रेशियो है वो तो बहुत ज़्यादा है, ये 346 डेज में, मतलब एक डेटर के अराउंड जो डेटा पेमेंट करते हैं आपकी इतना लेट करते हैं। कंपनी के हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखते हैं। जो ईयरली रिजल्ट आए थे उसमें जो सेल है वो तो डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है कंपनी की, ठीक है। और जो ऑपरेशन प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा अच्छा आया है, मतलब पहले 2 करोड़ था अब आया 19 करोड़ था मार्च 2020 में। बट जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो लॉस में आ गया। पहले कितना आया था नेट प्रॉफिट? 2 करोड़ का, अब कितना आ गया? 114 करोड़ का लॉस आ गया। और जो ये लॉस आया है वो किस वजह से आया? अदर इनकम की वजह से। कंपनी को कोई अदर इनकम में लॉस हुआ होगा, उस वजह से ये लॉस हुआ है। मतलब ये एक बार का लॉस है, ये बार बार तो होगा नहीं अदर इनकम में लॉस। और कंपनी के पास पहले कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं था, लेकिन इस बार कंपनी ने मार्च में 2020 में डेप्ट दिखा रखा है। ये कंपनी का डिसएडवांटेज पॉइंट है। अब इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट है सितंबर 2020 में, वो इसका रेवेन्यू है वो 244% इंक्रीज हुआ है एज़ कम्पेयर टू सितंबर 2019। और जिसका नेट प्रॉफिट है वो पहले क्या था? नेट लॉस था, इसे 645 लाख का। और इस बार कितना प्रॉफिट हुआ है? 611 लाख का प्रॉफिट हुआ है। मतलब ये कंपनी अब लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। तो फिर क्या रीज़न थे जो कि जंप नेटवर्क इतना ज़्यादा लोअर पे लोअर सर्किट मारे जा रहा है? मैंने इस शेयर का ना पैटर्न देखा, उसमें जो शेयर पैटर्न था उसमें तो साफ साफ शो हो रहा था कि इस शेयर को पहले चढ़ाया गया और फिर इसे एकदम जब ऑपरेटर्स के पास अच्छे खासा उन्हें प्रॉफिट हो गया तो इस शेयर को छोड़ दिया गया। तब से इसमें लोअर पे लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं। बट ये शेयर का लोअर सर्किट ओपन ही नहीं हो रहा, इतना टाइम हो गया, ऐसा क्या रीज़न है? कुछ कंपनी को कोई नेगेटिव न्यूज़ आई है या कुछ कंपनी के अंदर गलत हो रहा है? तो मैंने सारी तरफ से सारी साइट्स देख ली, गूगल कर लिया, सब कुछ कर लिया, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसमें ये मेंशन हो कंपनी ने ये फ्रॉड किया या फिर कंपनी के ऊपर ये केस चल रहा है या फिर इस वजह से ये कंपनी का लॉस हो रहा है। जो भी रीज़न थे कुछ नहीं मिला मुझे। तो मतलब ये सीधे सीधे एक ऑपरेटर की चाल थी जिसकी वजह से शेयर ऊपर गया था, देन ऑपरेटर ने छोड़ दिया। तो जितने रिटेल इन्वेस्टर हैं वो डरे हुए हैं, वो इस पे लोअर पे सेल पे सेल करे जा रहे हैं, इस वजह से लोअर पे लोअर सर्किट लगता जा रहा है। अब ये लोअर सर्किट कब खुलेगा ये तो पता नहीं, बट आरएसआई के अकॉर्डिंग भी ये ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है। ओवर सोल्ड जोन आरएसआई का 20 से नीचे होता है, ये 20 से नीचे कब का आ चुका है, तब भी इस शेयर में लोअर सर्किट
ओपन ही नहीं हो। आज एक रिपोर्ट भी आई थी जी एंटरटेनमेंट के ऊपर, उसमें मेंशन था जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, वो प्री कोविड लेवल से भी अच्छे लेवल पे अब वर्क कर रही है। तो मतलब इस इंडस्ट्री के लिए तो अब अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि एनजी एंटरटेनमेंट वर्क कर रही है तो फिर अदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी ऐसे ही वर्क कर रही होंगी। तो मतलब इसका जो ट्रिगर था कि कोविड का, वो भी गायब सा हो गया, मतलब ख़त्म सा हो गया है। तो फिर कोई ऐसा मुझे रीज़न मिला नहीं कि जिस वजह से ये शेयर डाउन जाना चाहिए। तो इसमें सिंपल से एक मुझे जो लॉजिक लगा, शायद इसमें पक्का ही ऑपरेटर के कोई गेम चल रहा है। मुझे ये भी लगा था कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें थोड़ा बहुत ही कैप है, ठीक है। जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स थे उन्होंने अपना फंड विड्रॉ कर लिया, तो बचे कौन? रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर क्या करते होंगे? 9 बजे ही इसे सेल पे लगा देते होंगे। इस वजह से भी ये शेयर सेल नहीं हो पा रहा हुआ, क्योंकि जब के सब सबके सब जब सेल पे लगा देते हैं तो इस पे लोअर सर्किट ओपन ही नहीं हो पाता है, और इसमें जो नया बायर है वो आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये शेयर इस वक्त इतने ज़्यादा लो पे वर्क कर रहा है। बट जैसे ही इसमें कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, मुझे लगता है, जो मुझे लगता है, अब पता नहीं सही है या नहीं, जो मुझे लगता है ये ओपन हो जाना चाहिए, इसमें लोअर सर्किट जो है इसमें बाय आ जानी चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स तो क्वार्टरली अब इम्प्रूव हो गए हैं, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी कह रहे हैं कि अपने प्री कोविड लेवल से भी अच्छे लेवल पे जा चुकी है। तो लेट्स सी अब क्या होता है इस शेयर में।